नमस्ते, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आपके लिए मौजूद हैं श्री अनूप अग्रवाल जी। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और समर्पित कार्यकर्ता हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। फ्रंट पेज पर जो खबरें हैं, आज आपको पता है कि बजट कल केंद्र का पेश किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अनुपूरक बजट पेश किया है, उससे जुड़ी खबरें प्रमुखता से अखबारों में हैं। विशेष करके केंद्रीय बजट को तो सारे अखबारों ने आज लगभग अगर 12 पृष्ठ के अखबार है तो 6 पेज को समर्पित कर दिया है। हेडिंग अलग अलग है। सरकार ने सत्ता का समर्थन मूल्य चुकाया। मध्यम मार्ग पर सरकार 8.25 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री करदाताओं को 18,200 रुपए तक का फायदा। ये इस हेडिंग से एक अखबार ने पहली खबर छापी है। 10 बातें जो आप पर सीधे असर डालेंगी और 10 बातें अलग अलग लिखी गई हैं। बिहार को आंध्र से 4 गुना ज़्यादा दोस्ती निभाई। पहली बार बेनामी संपत्ति की जानकारी खुद दो, कानूनी छूट पाओ। एक ने लिखा है सबको साधा, किसी को थोड़ा किसी को ज़्यादा। मोदी 3, इस बार भी गरीबों को चावल, बिजली फ्री, टैक्स में राहत। इसके अलावा तमाम नेताओं के कमेंट्स हैं। कांग्रेस नेता विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। उनके समर्थक जो हैं, यानी जो विपक्ष में, वो सब इसी तरह की बातें कर रहे हैं। नीट यूजी रद्द नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट बताएगा परीक्षाएं कैसे हो। मेडिकल प्रवेश परीक्षा दोबारा कराने की मांग खारिज। नई दिल्ली से खबर है। कांग्रेस ने जिन 47,000 की सूची बनाई थी, उन्हें हम मकान बनाकर देंगे, ये कहना है छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का। अनुपूरक बजट पेश किया है, उसी से जुड़ी खबर है। विशाखापट्टनम से जुड़ेगा रायपुर, दुर्ग, राजहरा, जगदलपुर रेल लाइन भी बनेगी बजट में छत्तीसगढ़। सीनियर्स ने बुक कवर नहीं देने पर जूनियर्स की डंडे से पिटाई, ये कांकेर की खबर है। अनुपूरक को मंजूरी, फिर से शुरू होगी मुख्यमंत्री तीर्थ योजना। ग्रीन ट्रांसपोर्ट चलेगी 240 बसें। कांग्रेस ने बंद की थी तीर्थ योजना, अब होगी शुरू। दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने सदन में किया हंगामा। रायपुर से खबर, स्विट्जरलैंड का दूल्हा जर्मनी की दुल्हन स्पेन में मिले, भारत में शादी, बाराती चंबलवासी। अब ये भी बता दें कि सुहागरात कहाँ मनाई उन लोगों ने। कांग्रेसियों को रोकने करीब 900 पुलिस बल रहेगा तैनात। 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक पंडरी मार्ग पर गाड़ियों की नो एंट्री। कानून व्यवस्था मुद्दे के पर कांग्रेस पार्टी का विधानसभा घेरावाज। हेडिंग गड़बड़ लग रही, रायपुर की खबर है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बजट की, केंद्रीय बजट की। उसके बाद स्टेट में जो बजट पेश किया गया उस पर चर्चा करेंगे। केंद्र ने जो बजट पेश किया उसमें एक चीज़ जो मुझे समझ में आई, व्यक्तिगत तौर पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि हम लोगों को थोड़ा सा राहत मिली है। 8.25 लाख रुपए तक, जो कल कहा जा रहा था 7.25 लाख रुपए तक का आपको टैक्स में सिर्फ 5% लगेगा, 5,000 ऐसा कुछ बताया जा रहा था। 17,000 कुछ का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अखबार लिख रहा है कि 8.25 यानी 8.25 लाख रुपए तक आय टैक्स फ्री करदाताओं को 18,200 रुपए तक का फायदा। तो हम इसी को मान लें। हम एक ही चीज़ समझ में हमको आ रहा है कि हमको फायदा है निम्न मध्यम वर्ग को। मध्यम वर्ग तो इससे ऊपर चला जाता है, लेकिन निम्न मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत देश की सरकार ने दी है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। अनूप भाई, ये कहा जा रहा है कि ये लोगों को खुश करने का बजट है, इसमें तो कहीं कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसको आप कह रहे हैं कि 2047 का हम एक रोड मैप तैयार करने जा रहे हैं। देखिए, मैं सर्वप्रथम हमारे सभी व्यूअर्स को, आपको और समस्त देशवासियों को, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, सबको बधाई देना चाहता हूँ कि इतना मन भावन, लोक लुभावन, इतना स्पर्शी बजट जी। और ख़ास तौर पे जिन लोगों को पिछली 10 सालों के सरकार के जो बजट का अनुभव है जी, उनके हिसाब से तो ये बल्ले बल्ले है जी बजट। क्योंकि हमारी जो सरकार है बड़े और कड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है जी। और इसमें जिस तरीके से खास तौर पे आपने जो कहा मध्यम वर्ग के लिए जी विशेष रूप से जो ध्यान दिया गया, अभी तक मैं आपसे पूछता हूँ जी, जो लोग इस बारे में जानते समझते हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसा बजट कब आया था, ये बता दें मुझे। जी। सबसे अच्छी बात यह है, तो ये तो जो अच्छे अर्थशास्त्री वही बता सकते हैं, जिनकी नजर रहती है। ये तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे हमसे जुड़ी हुई है। बजट होता क्या है जी, बजट है क्या? बजट ये है कि इन स्रोतों से हमें पैसा आएगा और इन स्रोतों पर पैसा खर्च होगा जी, ये बजट है जी। अब बजट में जिन जिन लोगों को उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होता है जी, वो अभी तक क्या कहा जाता रहा हमेशा
कि मध्यम वर्ग के लिए तो इसमें कुछ है ही नहीं। जी इसमें जो टैक्स में स्लैब में छूट मिलनी थी वो तो मिली नहीं। जी जो पहले चला आ रहा था वो चला आ रहा है। जी तो भाई पहले जो पैसा आ रहा था वो आ रहा है, पहले जहाँ जा रहा था जा रहा है। रक्षा बजट बढ़ा दिया जाता था, शिक्षा पे कुछ कम ज़्यादा हो जाता था, और जो स्थापना खर्च है, जो इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो लगने ही लगने हैं। जी आपने दुकान खोली तो आपको बिजली बिल भरना ही भरना है, दुकान का किराया देना ही देना है, स्टाफ का खर्चा देना ही देना है, वो इस्टेब्लिशमेंट खर्च है। जी उसमें कम ज़्यादा नहीं होता। बिजली हर महीना जलेगी, हर महीना बिल आएगा, हर महीना पैसा देना। दुकानदार का, मकान मालिक का किराया हर महीने देना, रसीद आएगी, पैसा पटाना। जी तो ये एस्टेब्लिशमेंट खर्च तो जो फिक्स है वो है। जी जो ब्याज सरकार ने जो पैसा उठाया ब्याज भरना है वो तो भरना है। जी होता क्या था कि किसी सरकार ने रक्षा मामलों में ज़्यादा ध्यान दिया, उसने रक्षा बजट बढ़ा दिया। जी किसी ने चीन और पाकिस्तान के खतरे को ज़्यादा गंभीरता से लिया, उसने बजट बढ़ा दिया। किसी ने कम लिया, हिंदी चीनी भाई भाई कर दिया, उसने लुटिया डिबो दिया। जी तो इस तरीके से ये बजट का एक स्वरूप होता था। आपके हमारे तक तो बात आती नहीं थी। जी ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हुआ तो 2 लाख तक के इनकम में आपको छूट, फिर 3 लाख किया, फिर 3 से 5 किया। अभी स्थिति ये है कि आपको 7 लाख तक का जो आपकी कमाई अगर आप अपने अकाउंट में दिखाते हो जी तो आपको केवल 5% टैक्स देना है। 3 तक फ्री है, उसके ऊपर 3 तक तो 5%। टोटल फ्री है। जी लेकिन पहले जो 3 से 5, 3 से 6 था, जी। वो अब 3 से 7 हो गया। जी 7 से 10 तक आपको फिर 10% पड़ा। मतलब उसमें जो आपको फ़ायदा हुआ, इसके पीछे सरकार की मंशा यह है कि जो लोग रिटर्न भरते ही नहीं थे, जी जो लोग टैक्स भरने के नाम से, चोरी के नाम से, उससे ज़्यादा पैसा मुनीमों को, अकाउंटेंट को, सीए को दे देते थे, हाँ, बचाने के चक्कर में। लेकिन वो टैक्स बचाना चाहते थे। जी उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि भाई 5% अगर मैं टैक्स देता हूँ तो 35,000 रुपये होता है, एक महीने का 3,000 रुपये तो हुआ, जी 12 36, जी तो 3,000 रुपये से ज़्यादा 5,000 रुपये तो मैं अकाउंटेंट को दे रहा हूँ, 10,000 रुपये सीए ले रहा है, जी 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 तो मेरा तो 45,000 50,000 वैसे ही लग जा रहा है। इससे अच्छा मैं टैक्स पटाऊँ तो मेरी फाइल बनेगी। कल जब मैं फाइनेंस के लिए जाऊँगा, लोन लेने जाऊँगा, तो मेरे से बैंक मांगेगा ना कि आपके पेपर लाओ, जी तो मैं तो टैक्स बचाता रहा, पेपर मैंने बनाए नहीं। जी तो ये मंशा, इसी के कारण आप देखिए पिछले जो हमारे 2 टर्म रहे उसके अंदर टैक्स पेयर के साथ साथ फाइल करने वालों की संख्या में भी गुनों में इजाफा हुआ। जी 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 कई गुना बढ़े। कई गुना बढ़े। जी। जो इस देश में टैक्स के नाम से, टैक्स चोरी के नाम से व्यापारी बदनाम हुआ करता था, जी वो सब के सब आज सीए के पास, अकाउंटेंट के पास जाते हैं, अकाउंट्स बनवाते हैं, क्योंकि उनको उसका फ़ायदा समझाया गया, दिखने लगा उनको। दिखने लगा। वो उससे उनको पता चला कि अगर हम ये करते हैं, ये काम करते हैं, तो सरकार को पैसा मिलता है, वो हमारे ही काम आता है, पहले भी आता था, लेकिन उसका फ़ायदा स्वयं हमको भी मिलता है। जी 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 इस सरकार ने खास तौर पे मध्यम वर्ग के लिए जो कुछ इसमें इस बजट में आया, जी देखिए एक बात तो आप मान के चलिए, आपने एक पौधा लगाया, जी पौधा लगाते ही साल भर में आप बोले फल नहीं आया, फूल नहीं आया, फल नहीं आया, फूल नहीं आया, तो समय लेगा। समय लेगा, जी। उसको थोड़ा ग्रोथ आनिए। जी फिर बोले 5 साल हो गया, फल नहीं आया, 5 अरे भैया अभी वो 5 फुट का हुआ है, जी उसका एक पीरियड होता है। लेकिन अब जो समय आ गया कमलेश भैया, 10 साल प्लस, जी 10 प्लस की स्थिति में हम लोग हमें, अब हमको वहाँ फूल दिखने लगे। जी। अभी फल नहीं दिख रहे, जी पर ये फूल हैं, जी और इसको जो फल आएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि जो हम गाली बक रहे थे, इतनी ज़मीन खराब कर दी, इतनी मेहनत किया, ये झाड़ लगा दिया, जब फल आने चालू होंगे ना, तब वाह 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 करेंगे। जी जी मतलब तो कल हमारे की चिंता, पुरखों ने कल की जो- चिंता ज्यादा की जा रही है। हाँ, उसकी चिंता की जा रही है। हम लोग बजाय वो हाइब्रिड पौधों को, जी बजाय हम वो छोटे छोटे झाड़ों में, आपने देखा नींबू संतरे और आम लग जाते हैं, जी बोनसाई। बोनसाई जी हाइब्रिड, जी कितने दिन लगते हैं? उसमें टेस्ट होता है, स्वाद होता है क्या? नहीं। लेकिन हम जो है फलदार और स्वाद वाले फलों की हमने मेहनत की है 10 साल, और अब उसके फूल दिखने चालू हुए हैं, और आगे कुछ सालों में जब उसके फल दिखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ के लिए हमने मेहनत की। जी लेकिन यहाँ तो राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं ये फल तो अडानी और अंबानी को ही मिलेगा, और मिला है। देखिए अभी उनका ध्यान सोशल तो मीडिया का ज़माना है, जी और मैं दोहराना नहीं चाहता, आप सब देखते सुनते पढ़ते हैं कि यही अडानी अंबानी की शादियों में कैसे डांस कर रहे थे,
ये नहीं ये गए सारे थे? लोग। ये नहीं गए थे? अरे तो इनके ये नहीं गए थे, इनके भाई गए थे, इनके चाचा गए थे, इनके मामा गए थे, इनके फूफा गए थे, सहयोगी थे इनके सहयोगी गए थे। जी मेरा बोलने का मतलब, अच्छा क्यों नहीं जाना चाहिए? जी। कोई लड़ाई झगड़ा है क्या अंबानी अडानी से इनका? अगर विचारधारा की लड़ाई है तो उन सैकड़ों लोगों से जो लोग गए थे, ये अकेले ही एक स्पेशल है। अब राहुल गांधी जी पे प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के समय आरोप लगाया था कि ऑटो भर भर के नोट लाते हैं, तो कहीं उनके दिमाग में रहा हो कि शादी में गए तो पता लगा नोटे भर के। हाँ, ये भी पता चल जाएगा, जैसे वो पता चल गया। तो आरोप तो इनके ऊपर चाइना के भी लगे हैं जी। आरोप न केवल लगे हैं, साबित हुए हैं, उनकी फोटोग्राफ्स आए हैं। इन्होंने मीटिंग की जिस समय विवाद चल रहा था गलवान का जी। ऐसे समय पे चाइनीज राजदूत से मिलने का क्या विषय है आपका, क्या मतलब है? इनके जो MOU साइन किए हैं आज तक उसका खुलासा क्यों नहीं करते? तो ये सब तो इनके पास समय खराब करने के लिए अपनी बातें हैं। चलिए विषय है बजट का। जी। राहुल गांधी जी की समझ कितनी है और वो कितना जानते हैं, इस बात को पूरा देश जानता है। जी चलिए, अब मैं तो विशेष रूप से हमारी निर्मला सीतारमण जी को एक बधाई और देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया 7वीं बार बजट पेश कर। जी। अब ये जो आरोप लगाते, पहले आरोप लगा रहे थे उनको कुछ नहीं मिला, झुंझुना थमा दी किसको? बिहार और आंध्र। पहले यही लोग आरोप लगा हो रहे कि 4 गुना ज्यादा आपने दे दिया। अब जब 4 गुना मिल गया तो बोले पूरा उनको दे दिया। मेरे ये समझ में नहीं आता, मतलब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इनको एक्चुअली या तो ये डिसाइड कर लें जी कि ये बोलना क्या चाहते हैं। वो एक फिल्म में कॉमेडी आती है ना, ये कहना क्या चाहते हैं। जी। इनको बैठ के पहले इनको और इनके सलाहकारों को बैठ के ये निर्णय लेना चाहिए कि हमको कौन सी लाइन लेना है। हमको ये कलकत्ता जाना है कि हावड़ा जाना है कि इधर बॉम्बे जाना है? ये हावड़ा जाते जाते राउरकेला से बॉम्बे मुड़े जाते हैं और बॉम्बे जाते जाते नागपुर से दिल्ली का रूट पकड़ लेते हैं। जी। तो मुश्किल ये है इनके साथ, ये निर्णय नहीं ले पा रहे, अनिर्णय की स्थिति में। जी। ये विरोध करें जी। तो विरोध के लिए भी आपको उतनी जानकारी होना आवश्यक है। जी। देखिए, जो अधोसंरचना के ऊपर खर्च होने, जो सड़क पे खर्चा होने, जो राजमार्ग निर्माण पे खर्च होने, जो सिंचाई पे होने, उसके लिए वो बंगाल में भी होगा, बिहार में भी होगी, उड़ीसा में भी होगा। स्पेशल पैकेज के अलावा 2-2, 2.5 लाख करोड़ के जो अन्य खर्च हैं वो पूरे देश में खर्च होने वाला है। जी नहीं, अब ये केवल 17,000 करोड़ को पकड़ के बैठ गए कि भैया आंध्र, अरे उनकी नई राजधानी बननी है अमरावती। पहले उनको नहीं दे रहे थे तो उनको कुछ नहीं दिया, उनको झुंझुना थमा दिया, उनको मंत्रालय नहीं दिया, उनको हल्के मंत्रालय दे दिया। अब उनको दे दिया तो उनको ये दे दिया, उनको वो दे दिया, तो वो देश के बाहर दे दिए क्या? ठीक है, वो अपने देश के ही लोगों के लिए दिया गया। अनूप भाई, एक बात आती है कि आपने गरीबों को चावल, बिजली फ्री, टैक्स में राहत, ये सारी चीज़ें दी, पूरे देश के लोगों को मिलेगा, ये कोई प्रदेश को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये बात जरूर जहन में आती है, जैसे हम छत्तीसगढ़ के लोगों को ये उम्मीद थी कि भाई छत्तीसगढ़ को रेल के मामले में कुछ मिलेगा, कोई नई चीज़ आएगी जो अभी तक जिसकी हम प्रत्याशा में समय खपा रहे थे, तो लग रहा था कि चलो कुछ मिलेगा। एक चीज़ जरूर आई है, विशाखापट्टनम से जुड़ेगा रायपुर, दुर्ग, राजहरा, जगदलपुर लाइन भी बनेगी। रावघाट परियोजना, इसकी बहुत दिन से बात चल रही थी, इस पर एक रास्ता खुल गया है, बजट में उसको शामिल किया गया। पहले भी ये खबरें आई हैं, पहले भी कहा जा रहा था कि काम शुरू हो जाएगा, तो अब केंद्रीय बजट में शामिल हो जाने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि ये कॉरिडोर तैयार हो फंड में डल जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। एक चीज़ हमें मिली, लेकिन जब से रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल कर लिया गया, तब से तो अब नहीं, तो पहले ये होता था कि कहाँ कितनी ट्रेनें नहीं चलेगी, कितनी बंद होगी। दो बात इस बार इसमें शामिल कर लिया गया। जी एकदम ही। लेकिन छत्तीसगढ़ को रेल के मामले में कुछ नहीं। दो बातें बहुत स्पष्ट है। पहली बात तो आप ये नहीं बोल सकते कुछ नहीं, वंदे भारत चालू हुई तो कोई बजट में उसका कोई घोषणा नहीं हुई थी। नहीं, वो तो ठीक है, चालू हो गई, नया तरीका निकाला इन लोगों ने। तो किस्मत अटल जी ने खोल दी जब नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया। जी। और ये जो रावघाट परियोजना, ये जो दिल्ली राजहरा का, इसका सर्वे आपको मालूम है अंग्रेजों के ज़माने में बहुत पहले हुआ था। यानी सबसे मजे की बात कमलेश भैया, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, आप सब जानते हैं कि पहले बजट में 20 ट्रेन की घोषणा हो जाती थी। जी। वहाँ से वहाँ चलेगी, कोरबा से विशाखापट्टनम चलेगी, कोरबा से वो चलेगी। 20 ट्रेन में से चालू होती थी 2। जी। ये अपन जानते कि नहीं जानते? जी बिल्कुल। ऐसी घोषणाओं से मोदी जी ने परहेज किया। पहले ही बजट में उन्होंने ये चीज़ कहा कि हम जो हमारी परिस्थितियां हैं, देश की जो परिस्थितियां हैं, जी, देश में जो संभव है, जी, जैसे बुलेट ट्रेन का मामला, जी,
बुलेट ट्रेन को उन्होंने एक वो देखा, बुलेट ट्रेन में समय लग रहा था। इस बीच उस समय वंदे भारत की कोई बात नहीं थी जी। उस समय, ये हाई स्पीड ट्रेनों की कोई बात नहीं थी जो 160-165 किलोमीटर की स्पीड से अब चल रही है। लेकिन उन्होंने देखा उसमें प्रैक्टिकल जो तकलीफें आ रही है, मुआवजे की तकलीफ आ रही है, अधिग्रहण की तकलीफ आ रही, कुछ स्टेट्स में हमारी सरकारें नहीं थी, उन लोगों ने रोका टोकी की थी जो बाद में महाराष्ट्र वगैरह में हुआ। जी। तो उस चीज़ को उन्होंने कंपनसेट किया। और पहले क्या होता था, बजट में अटाटूट घोषणा, एक तो रेलवे पूरा ही बजट आता था, वही कह रहा हूँ, 2-2 घंटे 2.5 घंटे मंत्री उसमें पहले उनको बोलते थे कि देखिए ये बजट फरवरी मार्च में जरूर आ गया जी। लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो 1 जुलाई से होगा। जी। तो लोग बोलते थे ठीक है, 1 जुलाई तक वो हलवा ठंडा हो जाता। जी। 1 जुलाई तक उसमें से 1-2 गाड़ी चालू हो जाती थी। जी। 1-2 गाड़ी चालू हुई तो वो क्या हुआ, बोले वो 1 अक्टूबर से बाकी होगा। जी। और 1 अक्टूबर करते करते नए बजट का समय आ जाता था। जी। तो अभी स्थिति परिस्थिति ये है, बजाय नई ट्रेनों के, आप देख रहे हैं परिस्थितियाँ क्या चल रही हैं, हर जगह तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 5वीं लाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है। जी। आप देखिए, आज हम यहाँ से बिलासपुर जाते हैं तो आप सीपत रोड निकल जाइए, चाहे चांपा रोड निकल जाइए, चाहे कटघोरा रोड निकल जाइए, जहाँ भी आप जाएंगे आजू बाजू चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी रोडें बन रही हैं। जी। अब मुश्किल इन लोगों के साथ ये है कि इनको जो चीज़ चाहिए तुरंत चाहिए। जी। तुरंत जब मिलेगा। कोरबा की बात अगर हम करें, छत्तीसगढ़ में कोरबा भी है, तो हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है बताने की जरूरत नहीं। आप भाजपा के कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता हैं, इसलिए आप अपनी सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे। लेकिन कोरबा की आवाम, छत्तीसगढ़ की आवाम रेल मामले को लेकर के दुखी है। अब दुख के कारण आप बता रहे हैं वो भी ठीक है कि जब काम होता है तो इस तरह की अड़चनें आती हैं, लेकिन आप सड़कों पे चारों तरफ से घिरे हुए वहाँ काम चल रहा है, उससे बाहर निकलते हैं तो दिक्कत होती है। रेल के मामले में भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिट रहे हैं, तो लगता है कि क्या हमारे साथ ही सारा एक्सपेरिमेंट किया देखिए, जाएगा? मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ, जिन समस्या से आप जिनकी चर्चा कर रहे हैं उनसे तो मैं भी रूबरू हूँ, सब है। लेकिन मैं इस बात को चूंकि जानता हूँ कि साल भर बाद जब मुझे रायपुर और बिलासपुर जाना होगा तो मुझे फिर जांजगीर और चांपा और अकलतरा और ये जयराम नगर नहीं जाना। ठीक है, एक तो एक रूट पे मैं अगर एक रोड पे चढ़ा आप ठीक कर रहे हैं, बिलासपुर उतरूंगा तो रेल तो ठीक और ट्रेन का जहाँ तक सवाल है जी, मैं फिर अभी मैं परसों में ट्रेन से उतरा हूँ और रास्ते भर मैंने जो काम देखे जी, लगभग हर 10वें 5वें किलोमीटर में नए पुल बन रहे हैं, आजू बाजू नई जो ट्रैक पिछ रही है उसकी तैयारियां दिख रही हैं, सब तरफ जो काम तो चल रहा है, काम दिख रहा है, तो चल रहा है, वो एक आशा जगाता है जी। देखिए एक फर्क बहुत बड़ा है कमलेश भैया, जिसको मेरे बताए बिना आप भी जानते हैं, देखते हैं, और मैं आपको केवल ध्यान दिला रहा हूँ उस बात का। पहले और अभी में फर्क क्या है? पहले सड़क बनती थी जी, एक सीजन में सड़क बनी, टूट गई, फिर वो बनी, फिर उसमें थिगड़े लग गए, फिर बनी, फिर वो गिट्टी डाल दिए, डामर डाल दिए और रोलर चला दिए। अभी जो सड़कें बन रही हैं, अभी जो काम हो रहा है, वो 10 साल 20 साल 15 साल को ध्यान में रखते हुए जी, इतना तक हो रहा है कि ठेकेदार के ऊपर ये बाइंडिंग्स आ गई है कि उसको इतने साल का मेंटेनेंस करना है जी, यानी अब जो काम हो रहा है ना, वो ठोस काम जिसको बोलते हैं जी, वो हो रहा है। जी, जी। और पहले क्या होता था, आज बनी कल उधड़ गई, जी, फिर बन गई, फिर हाँ, उधड़ गई। पीछे से काम चलता रहता था, काम चलते रहता था, तो आप उसी में खुश रहते थे। जी, मेरे को तो याद है चांपा की रोड, लोग बोलते थे, हमारे कुछ मित्र ठेकेदार थे, जी, बोलते थे जीवन भर ये रोड कभी बन ही नहीं सकती। जी, बाद में उस पर काम हुआ ना, ढंग से बनी ना। मेरा कहना है अभी जो उसके बाद अब जो काम हो रहा है, ये जो LNT का हम नाम सुनते थे जी, कि भैया राउरकेला से संबलपुर जो रोड बनी है उसमें स्केट्स पे जा सकते हो, प्लेन उतार सकते हो। अब जो काम हो रहा है वैसे ठोस काम हो रहा है। जहाँ हड़बड़ी काम होता है, अयोध्या का मामला जैसे हमने सुना, वहाँ रोड धंस गई, लोगों ने गाली बका, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन मैं भी इस बात को मानता हूँ कि उसका मेन कारण था हड़बड़ी। जी, कोई बोलता है चुनाव, बिल्कुल ये बात सही है कि सामने चुनाव दिख रहा था, हमें हड़बड़ी थी, हमें काम जल्दी कंप्लीट करना था, ये सही बात है, उसमें गलती है हमारी, उसमें हमारे अधिकारियों की गलती है। हमारा तो स्वार्थ था कि हमको चुनाव दिख रहा था, अधिकारियों को पूरा वो ध्यान देना चाहिए था, उनका तो कोई चुनाव नहीं। हाँ, गुणवत्ता पे उनको ध्यान, गुणवत्ता का ध्यान तो वो देंगे, वो टेक्निकल तो वो जानते हैं जी, तो फिर भी हमारी सरकार की उसमें जवाबदारी है जी, कि हम केवल अधिकारियों के ऊपर डाल के और उसको वो नहीं कर रहे। हमारी गलती चलिए, है उम्मीद हम चुनावी फायदे के लिए जी, और उसका उपयोग करना चाहते थे, जल्दी जल्दी कर देते जी, लेकिन ऐसा 100 किलोमीटर की रोड में अगर 2 गड्ढे हो गए, 2 जगह धंस गई, उसको हम पकड़ के बैठे आए, ये भी कहाँ का न्याय।
ऐसे तो काम ही नहीं होगा फिर। जी 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 जी, खैर तो काम होता है, कई तो कमियां बातें भी आती ऐसी हैं है उसमें जी। कमलेश भैया, जिसके अंदर की मैंने जो बोला कि पेड़ लगाना, पेड़ का उगना, पेड़ का फलना, और उसके बाद फूल लगना, और फिर फल खाना, जी तो कई काम तो हम पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। जी। हो सकता है उसके फायदे हमको ना मिले, हाँ, बच्चों को मिलेगा। पर उसके हमारी आने वाली पीढ़ियां हमको उसके लिए धन्यवाद देंगी। जी जी, चलिए अब केंद्र के बजट की बात होगी, अब स्टेट के अनुपूरक बजट की बात कर लें। इसमें तीर्थ योजना फिर से शुरू की जा रही है, ग्रीन ट्रांसपोर्ट चलेगी, 240 बसें। इस बस इनमें कोरबा का भी नाम है कि कोरबा में भी ग्रीन बसें चलेंगी। तो ये जो पहले तो इसी बात कर ले कि ये अनुपूरक बजट जो पेश किया गया है, विष्णुदेव साय की सरकार ने अगले 1 वर्ष में जो कुछ उनको करना था, करना है, उसको लेकर के आए। कुछ काम पहले के रहते हैं जिनको उसमें शामिल किया जाता है। बजट का जो आपने कहा कि एक प्रक्रिया होती है। अब जो काम अभी तक सरकार ने किया है वो तो दिख रहा है, जो काम करने वाली है उसकी एक झलक रहती है। तो अब इस पर क्या लगता है, साय जी और ओपी चौधरी जी ने मिलकर जो बजट पेश किया है, इसका लाभ कोरबा को भी ठीक ठाक मिलेगा? से कोरबा छत्तीसगढ़ की ऊर्जा धानी है जी। छत्तीसगढ़ ही नहीं, आसपास के प्रदेशों को भी हमारे यहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है, देशों को भी जाती है, बांग्लादेश भी जाती है जी। और ये ऊर्जा का जो प्रभाव बजट में भी दिखाई देता है आपको जी। देखिए, कोरबा के साथ कुछ माइनस पॉइंट है तो कुछ प्लस पॉइंट भी है जी। हम जरूर राखड़ खाते हैं, हम प्रदूषण झेलते हैं जी। हमारे साथ, हम जैसा बोलते हैं ट्रेन के मामले में अन्याय हुआ है, अपोलो के बारे में बोला जाता है, चिकित्सालय के बारे में बोला जाता है, कई ऐसी बातें हैं जी। जिसमें कभी कभी हमको भी लगता है कोरबा को छला जा रहा है जी। लेकिन जब आप उसको गहनता से विचार करते हैं, जी। विष्णुदेव साय जी कहाँ से आते हैं? कुनकुरी से आते हैं। जी। कुनकुरी को जब वो देखते हैं और कोरबा को देखते हैं और बिलासपुर को देखते हैं तो उनको कैसा लगता होगा? आज तो खुद मुख्यमंत्री है, थोड़ी पीड़ा होती होगी निश्चित रूप से। जहाँ उसका जीवन गुजरा है और गुजरेगा, जी। वो किस हाल में कुनकुरी, किस हाल में तपकरा, किस हाल में वो पूरा क्षेत्र है जी। पिछड़ा हुआ। जी। तो ये लंबे समय तक जब संयुक्त मध्य प्रदेश था जी। तब तक तो वो कुनकुरी और जशपुर और तपकरा को तो भूल जाइए, जी। बिलासपुर कोरबा की भी कितनी फिक्र होती, रायगढ़ की भी कितनी फिक्र होती थी, आप भी जानते हैं। जी। हमारा सौभाग्य कि हमें अलग प्रदेश मिला। प्रदेश मिलने से मुख्य जिलों में जो 4-6 जिले मुख्य माने जाते हैं, इसमें कोरबा भी शामिल हो गया। कोरबा भी आता है जी। मैं अभी 2-3 दिन से सावन की झड़ी लगी हुई है और सवेरे कुछ मित्र बैठे हुए थे, वो चर्चा कर रहे थे कि कोरबा जो है जब बारिश होती है कोरबा धुल जाता है। जी। कोरबा की बिल्डिंग्स में चमक आ जाती है, कोरबा की सड़क चमकने लगती हैं, वो जो राखड़ की जो लेयर जमी रहती है झाड़ों में, पत्तों में, वो सब धुल जाती है, थोड़ा ग्रीनरी बढ़ जाती है। जी। और बाकी जगह आप जाके देखिए, रायगढ़ देखिए, बिलासपुर देखिए, वहाँ पे आपको जगह जगह कीचड़ के ढेर दिखने लगता है। जी। मैं बोलता हूँ ठीक है, जो गलत है, जो कमी है, वो मैंने पहले बोला, जी। लेकिन कुछ सकारात्मक भी तो हम सोच सकते हैं। बिल्कुल। कोरबा के अंदर आप सफाई के मामले में, बेशक निगम में हमारा महापौर नहीं है, जी। लेकिन बात अभी कोरबा की हो रही है। जी। सफाई के मामले में, जाम के मामले में, पानी भराव के मामले में, जी। कुछ जगह हम बहुत भाग्यवान भी तो हैं। जी। बाकी जगह आप हाल जाके देखिए, जी। और बाकी जगह क्या, कुछ समय पहले आपको याद होगा लालू राम कॉलोनी में पूरा पानी भर जाता था। जी। जो स्टेडियम रोड है, जी। पूरा सेंट्रल पॉइंट के सामने तो होटलों में पानी घुस जाता था, घरों में पानी घुस जाता था। जी। 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 तो वो समय भी हमने देखा है ना। जी। अब ये बजट में जो बसों का प्रावधान किया गया है, हमने देखा है पहले सिटी बस चला करती थी, खूब बढ़िया चलती थी, उसके बाद वो कोरोना काल में वो डंप कर दी गई, बर्बाद हो गई। उसको कमाने वाले जो दक्षिण भारत के लोग आए थे, कंपनी आई, तो खूब कमा के लाल होके गई। और उसके बाद अब फिर से शुरू किया गया, तो नाम मात्र की बसें चल रही हैं। अब ये जो नया प्रयास हो रहा है कि कोरबा में भी ऐसी बसें चलेंगी जो डीजल से नहीं होंगी, जो अन्य स्रोत उसके हैं, सोलर और बैटरी से। जी। तो ये इन बसों के चलाने का जो प्रयास है सरकार का, प्रदेश सरकार का, केंद्र की योजना है, उसको प्रदेश सरकार भी अमल में लाएगी। इस पर भी नजर रखी जाएगी कि ये भी वैसे खाओ कमाओ भागो वाले रहे। उसमें जो एजेंसी थी, निगम थी जी। निगम के अंतर्गत उन बसों का संचालन होता था, आपको ध्यान होगा जी। और ये जो बंदरबाट है जी।
अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ रही है, जैसे जी। जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। जी पहले तो लोग घबराते थे, जी गांव के लोग बसों में बैठते नहीं थे, जी जी और मैं तो अब देखता हूँ कि लाल बसें हैं कुछ और पूरी फुल रहती हैं। उस समय तो एसी बसों का तो ये हाल था कि कई बार वो खाली जाती थी, लोग डर के मारे एसी में नहीं बैठते थे। जी लेकिन अब लोगों में उसका उपयोग, अच्छा आपको याद होगा कोरबा की बस चांपा नहीं जाती, चांपा से एक स्टेशन पहले रुक जाती थी। चांपा की बस कोरबा नहीं आती थी, उरगा तक रुक जाती थी। बाद में सरकार को ये समझ में आया, एजेंसीज को समझ में आया, चालक जो संचालक मंडल था उनको समझ में आया कि नहीं, इसका फ़ायदा चांपा रेलवे स्टेशन तक जाने से है, इसका फ़ायदा नए बस स्टैंड तक आने से है। जो लोकल कोरबा, बालको, दर्री, एनटीपीसी ये चल रही, वो तो चल ही रही थी, जी जी लेकिन कोरबा से चांपा की गाड़ी अन्य ज़िले में प्रवेश नहीं कर पाती थी। जी बाद में वो हुआ तो उसका फ़ायदा भी हुआ। जी ऐसे कोई योजना जब शुरू होती है तो उसके जो प्लस माइनस है, उसके योजना का जब क्रियान्वयन होता है उसे समझ में आता है। जी। आज की स्थिति में इस पे नजर आप लोगों को ज्यादा रखना होगा। हाँ। मेरा आशा ये बात सही है आपकी एकदम, जी। कि इसके लिए विशेष रूप से सरकार के साथ साथ आम जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के अलावा जागरूक पत्रकार हैं, जागरूक समाज सेवी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, जो इन संस्थाओं का जिनका एक प्राकृतिक रूप से इनसे जुड़ाव है, जी उनको जब ये नज़र रखेंगे तो निश्चित रूप से इसमें फ़ायदा होना है। सबसे अच्छी बात यह है इसमें प्रदूषण की कमी के साथ साथ जी और कम लागत में रेट भी कम रहेगा, रेट भी कम रहेगा जी, खर्च कम कम आएगा, लागत में जी। आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा। जी सवाल एक ही है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो इसका चालक दल है उसको ये ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें पैसा कम लगता है, सब कुछ लगता है, लेकिन मेंटेनेंस इसका बहुत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अगर इसको ढंग से आपने नहीं चलाया तो 6 महीने में, साल भर में ये कबाड़ हो जाएंगी जी। और बिल्कुल। अगर इसको ढंग से चलाया 10 साल इसको कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। एक और खबर है, कांग्रेसियों को रोकने करीब 900 पुलिस बल रहेगा तैनात। 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक पंडरी मार्ग पर गाड़ियों की नो एंट्री। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। कोरबा से भी बड़ी संख्या में लोग गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। पूरे प्रदेश से लोगों को एकत्रित किया गया है, इसीलिए प्रदेश सरकार ने अपनी तय, राज्य वहाँ की रायपुर के प्रशासन ने अपनी तय पूरी तैयारी की, जिससे जुड़ी खबर ये मैंने पढ़ के सुनाई आपको। ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था नहीं है। तो कभी एक आम नागरिक की हैसियत से, कोरबा के गणमान्य नागरिक की हैसियत से आपने महसूस किया कि कानून व्यवस्था पर थोड़ा सा और कसावट की आवश्यकता है? कि जीवन भर जब तक हम रहेंगे जी कानून व्यवस्था की समस्या कभी भी आप संतुष्ट हो सके जी ऐसी नहीं हो पाएगी, कुछ भी हो जाए। जी लेकिन क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है, जी और देखिए अब ये कांग्रेस को भी समझ में आ गया कि जब तक वो आंदोलन और कार्यक्रम नहीं करेगी जी वो सर्वाइव नहीं कर सकती। जी कुछ चीज़ें भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने निश्चित रूप से सीखा है जी कि कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करते रहना, जी। कार्यक्रम आयोजित करते रहना, उनको काम पे लगाए रहिए। प्रदर्शन करते रहना। जी। उसके लिए कभी कभी उनको मौके भी मिल जाते हैं ऐसे। जी तो ये राजकाज है, जी। राजनीति है, चलती रहेगी, जी लेकिन उसको कितने अच्छे ढंग से हमारी सरकार निपटती है। जी जी यदि वहाँ लाठीचार्ज नहीं होता है, यदि वहाँ कोई दुर्घटना नहीं होती है, यदि वो शांतिपूर्ण ढंग से हो जाता है, जी जी ये सरकार की कुशलता पर निर्भर करता है। जी 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 और इसी में अगर कोई ऐसी बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी कमजोरी मानी जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल इसलिए ये इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मैं क्या बोल क्रिटिसाइज कर, हमने भी खूब आंदोलन किए, हमने भी खूब धरने दिए, हमने भी बहुत जाम लगाए। जी तो जब ये हमारी सामाजिक ड्यूटी भी है जी कि अगर हम विपक्ष में हैं जी और हमको कहीं कमी दिखती है तो क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो जी। सरकार का ध्यान और जनता का ध्यान कैसे आकर्षित करें, हाँ उसके लिए यही तो विरोध प्रदर्शन तो करें, सड़क पे आके सड़क पे आना पड़ेगा जी। आपको। लेकिन वही कई बार आप लोग भी बोलते हैं ना इस बात को कि आप नकारात्मक राजनीति मत करिए। आपको कहीं लगता है कि हाँ नहीं, ये गड़बड़ है तो आप बिल्कुल सड़क पे देखिए उतरिए। मैं आपको फिर बोलता हूँ, जो लोग एक बहुत पहले का गाना मैं हर कई बार आपके इस मंच से बोल चुका, जी। पब्लिक है ये सब जानता है। जी आप जिस दिन ये भूल करते हैं कि आप पब्लिक को बेवकूफ़ समझने की भूल करते हैं, आप समझते पब्लिक नहीं जानती है, नहीं समझती है, जी। ये जवाब कब देती है ये विषय अलग है।
जी। जवाब कैसा देती है वो विषय अलग है, लेकिन जानती सब है। जानती है और देती है जवाब। जवाब देती है, मैं बोला ना कि वो कब जी, देती है, कहाँ देती है, कैसा देती है। जी। आज हम क्या बोले, हमारा सांसद का प्रत्याशी हार गया, जी, लेकिन किसको तो हम कोरबा से तो 50,000 से जीते हैं। जी, अब कहीं और से वो हार जाते हैं, कहीं से तकलीफ हो जाती है, तो अब उसके लिए हम क्या बोले। जनता जी। तो वो भी है, जी, जनता ये भी है। जी। तो सोच अपनी कहाँ अपनी। कैसा क्या कारण है, क्या कारक काम करते हैं, कौन सी रणनीति काम करती है, कौन सी व्यू रचना काम करती है, कई मामले हैं ना। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कोरबा की जानकारी आपको दे दें। खबरों की मियाद 30 वर्ष 16 मई ढह गए। आवास चेतावनी 7 दिन में मांगे नहीं सुनी तो दफ्तर में जड़ देंगे ताला। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रामपुर में 516 आवास वाले अपार्टमेंट की है कॉलोनी। प्रमुखता से एक अखबार ने इस खबर को छापा है। सावन की पहली झड़ी झमाझम बारिश में नदी नाले उफान पर। 24 घंटे में 7 मिलीमीटर हुई वर्षा। 1.25 लाख उपभोक्ताओं के मकानों में लगेगी स्मार्ट मीटर। पुराने मीटर की जगह नए मीटर लगने पर खपत के हिसाब से पहले कराना होगा रिचार्ज। भारी वाहनों के लिए हसदेव नदी पर एक और पुल बनेगा। 25 करोड़ आएगी लागत। 50 करोड़ आएगी लागत। और 4 महीने पहले पुल निर्माण की मिली मंजूरी। प्रक्रिया में देरी से हटका काम शुरू नहीं करने वालों की सूची कलेक्टर को सौंपेंगे। 1 महीने से अधिक समय से गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। टीएल की बैठक यानी जो साप्ताहिक बैठक होती है उससे जुड़ी खबर है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोग परेशान हैं। हम निरंतर आपको खबर दिखा रहे हैं। वहाँ जब भी कुछ होता है तो हमारे किसी न किसी रिपोर्टर को वहाँ से फ़ोन आता है लोगों का कि देखिए आज हमारे यहाँ पानी नहीं है, देखिए हमारे यहाँ नाली जाम है, नाली टूटी हुई है, सड़कें टूटी हुई है, मवेशियों से परेशान है लोग, असामाजिक तत्वों का वहाँ जमावड़ा बहुत हो गया। यानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी न हुई, वो जो नर्क का एक दिखाते हैं ना कुछ दृश्य आते हैं, उस तरह का माहौल वहाँ निर्मित हो गया है। और ये सिर्फ वहीं की बात न करें, ऐसा कई जगह देखने को मिल रहा है। विशेष करके जब ये बारिश का समय होता है तो इसमें मवेशी जिस तरह से, मतलब इसी समस्या से जोड़ रहा हूँ, वहाँ भी समस्या है, हर जगह समस्या है। नगर निगम की सड़कें आप देख लें तो बीच में जैसे उखड़ गई थी तो उस पर भी बहुत सारी टिप्पणी हुई। कोरबा में जो समस्याएं अभी दिखाई दे रही हैं, इनको लेकर के प्रदेश सरकार के विरुद्ध कांग्रेस के लोग आंदोलन करने आज रायपुर पहुंच रहे हैं, या पहुंच गए होंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 9:30 बजे के आसपास, 9:35 9:40 पे वहाँ पहुंच गए होंगे बड़ी संख्या में। तो यहाँ कोरबा की बात अगर मैं करूं तो कोरबा में आपने जैसा कहा कि कांग्रेस की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? निश्चित रूप से मैं उकसा नहीं रहा हूँ। नहीं जी, आपका कहना सही है और इसका जवाब हमको देना पड़ेगा। जी, देखिए, जो पूछने के हकदार हैं वो पूछेंगे जी, और जिनकी जवाबदारी उनको जवाब देना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यजनक बात है जो आप खास तौर पर मवेशियों का बोल रहे हैं। जी, देखिए, इतनी विकराल होती जा रही है ये समस्या। कांजी हाउस बनाया हुआ है, जी, यहाँ नहीं है वहाँ तो समझ में आता है। जी, जी, एक पूरा अमला उसके लिए निगम का है, जी, और जितने साधन उनको दिए जा सकते हैं, ट्रैक्टर है, वो जो काउच होता है जिसमें मवेशियों को ले जाया जाता है, और स्टाफ का उसके लिए पेमेंट होता है, लेकिन बड़ी संख्या में आप देखते हैं दुर्घटनाएं मवेशियों के कारण होती हैं। जी। बारिश में मवेशी क्योंकि बाकी जगह कीचड़ हो जाता है, सड़क पे आके बैठ जाते हैं। सूखा के कारण। जी, अभी आप यहाँ से बाहर निकलेंगे जी, तो आपको रास्ते पर मवेशी बैठे हुए मिलेंगे। जी, सवाल इस बात का है कि किसकी सरकार है, किसकी सरकार नहीं है, किसका निगम है, किसका निगम नहीं है, कौन महापौर है, कौन महापौर नहीं है। लेकिन ये तो एक लगातार सतत चली आ रही एक, हम देख रहे हैं कई सालों से, जी, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सही मायने में मुझे तो कई बार लगता है कि जब तक पब्लिक इसको आके खड़े नहीं होगी सामने। जी, अब ये नेताओं के बस की बात मुझे नहीं लगती। जी, अब ऐसा लगता है कि नहीं, अब लोगों को अपनी दुकानों से उठ के अपने घरों से निकल के आना पड़ेगा। मतलब जनप्रतिनिधियों पर भरोसा नहीं रह गया क्या नहीं, लोगों का? जनप्रतिनिधियों का मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, भरोसे का प्रश्न ही नहीं आ रहा अभी तो। जी, सवाल व्यवस्था का ना, आपको दिख रहा है सामने भाई। जिसके लिए हमने चुना है ना, पार्षद चुना है, महापौर चुना है, विधायक चुना है, सांसद चुना है, वो क्या कर रहे हैं? ये इनके साथ अब मुश्किल क्या हो गई है। जी, सरकार कांग्रेस की भी आ चुकी, बीजेपी की चल रही है, निगम हमारे भी कई महापौर हो चुके, आज कांग्रेस का महापौर है, कल फिर हमारा आ जाएगा। पार्षद हमारे भी हैं, उनके भी हैं। ऐसा अगर हो रहा हो कि जहाँ भाजपा का पार्षद है वहाँ तो नहीं हो रहा, और जहाँ कांग्रेस का पार्षद है वहाँ सारे मवेशी जाके बैठ रहे हैं, सब जगह हो रहा है। जी, मेरा सवाल हुआ है, जी, मेरा सवाल यह है कि जिस काम के लिए
आपको जो आपकी जवाबदारी है, जी चलिए आप तो समाज सेवा के रूप में कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को उसके लिए पैसा दिया जा रहा है, जी जिनको उसके लिए साधन दिया गया है, जी जिसके लिए कांजी हाउस बनाया गया, जी। उसका क्या हो रहा है? हाँ, तो यही होगा, 7 दिन में मांगे नहीं सुनी तो दफ्तर में जड़ तो देंगे ताला। ये स्थितियां इसीलिए बनती हैं। जी इसलिए मैं बोला ना कि जिन लोगों को जवाब मांगना है वो मांगेंगे, और जिनको जवाबदारी बनती है उनको जवाब देना पड़ेगा। जी अब उसमें आप उसको अपने तरीके से बाइफरकेट कर लीजिए कि वो सांसद हो सकता है, वो विधायक हो सकता है, वो पार्षद हो सकता है, वो अधिकारी हो सकता है। जी लेकिन धीरे धीरे जो पब्लिक है ये उन चीज़ों को समझने लगी कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, जी क्योंकि चुनाव तो 5 साल बाद आएगा। जो भी हमको कहना हो तो 5 साल तक बैठे रहेंगे क्या? नहीं, अभी तो नगर निगम का चुनाव आना है, नवंबर में मैं चुनाव बोला आना है। अभी आएगा, निपट जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? वो बंद हो जाएगा। नहीं, चुनाव के समय थोड़ा सा बस सक्रिय रह उस समय जाते हैं दबाव नेता बना सकते हो आप, जी और बनाते हैं। जी लेकिन उस समय दबावों का क्या होता है कि जो उसकी चुनावी प्रक्रिया भी जो हो गई है, जी जैसा मैंने अभी बताया कि किसी जगह से आप 50,000 से जीत भी जा रहे हो और किसी जगह से 15,000 से हार भी जा रहे हो। जी 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 50,000 में 15,000 हारे भारी पड़ जा रहा है, जी क्योंकि वो कई जगह से 15,000 हो गया। जी 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 सवाल इस बात का है कि अब आपको ये तो कम से कम करना पड़ेगा कि भैया ये जो स्थिति है, ये जो यहाँ बैठे हुए जो मवेशी हैं, जी हम मोहल्ले के 20 लोग इकट्ठे हो गए और यहाँ बैठ गए, जी। भैया पहले मवेशियों को उठाओ फिर हम उठेंगे। हाँ बिल्कुल, और मैं तो ये कहता हूँ कि इस मामले में तो मेरा साफ कहना है कि जिन लोगों ने इनको पाल रखा है, दूध दूह लेते हैं और छोड़ देते हैं, या दूध देना गायें बंद कर देते हैं, उसके बाद उनको छोड़ देते हैं, वो कहीं भी भटक रही हैं, उन मवेशियों के मालिकों को खोज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की निश्चित। जरूरत है। ये देखिए कांजी हाउस का कंसेप्ट क्या है? जी कांजी हाउस का कंसेप्ट ही यही है कि जब उनको उसके लिए सरकार बजट देती है, जी। उसके लिए उनके खाने पीने की व्यवस्था है, उसकी देखभाल करने के लिए आदमी लगाया हुआ है। जी सवाल है उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, जी उसको आप मेंटेन कितना और कैसा कर रहे हैं। जी परेशानी उस पर है। सरकार की योजनाओं में कमी नहीं है, जी सरकार के बजट में कमी नहीं है, पर वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है वो जांच का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, जांच का विषय है। अगर नहीं किया जाएगा तो फिर लोग सड़क पर उतरेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो जाता है। लोग बोलते हैं ना, फिर नेता पीछे हो जाता है, पब्लिक सामने हो जाती है, तो गड़बड़ाता है। कल एक दृश्य ऐसा छोटा सा दिखाई दिया था हम लोगों को, हालांकि बहुत छोटी खबर है लेकिन मैं इसी से जोड़ता हूँ उसको, कि एक राताखार वार्ड है, वहाँ पे निजी ज़मीन पर सड़क बना दी गई, नगर निगम ने बनाया। अब नगर निगम के लोग तोड़ने गए और वहाँ के लोगों का आरोप है कि ये ज़मीन मालिक जो है वो हमेशा कांख में एक तो फाइल दबाए घूमता रहता है, कलेक्टर से लेके और अदालतों तक, तो उसके दबाव में आके नगर निगम ने तोड़ा है। तो सवाल ये तो उठना लाजमी है कि आप प्राइवेट जगह पे सड़क बनाए क्यों, और जब बना दिए तो तोड़ क्यों रहे हो, नुकसान किसका हुआ, ये सवाल तो उठता है। पब्लिक ही खड़ी हो जाती है इनके विरोध में, कल खड़ी हुई है। देखिए ये जब मामला खासतौर पर जब कानून के उसमें चले जाता है जी तो उस परिधि में सबके लिए मुसीबत हो जाती है। जी जी, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग भी ये कहते हैं ना कि हमारी सुन नहीं रहा है कोई, तो आपकी सुन इसलिए नहीं रहा है कि आप ठीक से बोल नहीं रहे हो। जो ठीक से बोलोगे तो सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे तो ऐसे बहरों का कान खोलने के लिए तो है ना भाई, बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ होता है जी। कई बार आपको पूरा मालूम नहीं है, आपको ये मालूम नहीं है कि जमीन सही में प्राइवेट है कि सरकारी है। जी। किसी ने बोल दिया सरकारी है तो आप मान लेते सरकारी, और किसी ने बोल दिया प्राइवेट है तो आप मान लेते प्राइवेट। नहीं, इस मामले में तो बाकायदा इस मामले में चूंकि आपको जानकारी है इसलिए आप बोल पा रहे हो जी। लेकिन जो विषय आते हैं, जो विवाद होते हैं, वो इसका अधिकतर यही रहता है कारण कि पूरी जानकारी किसी को होती नहीं है। जी जी। और जैसा एक माहौल बनता है उसके हिसाब से लोग चलने लगते हैं उस माहौल के पीछे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने कल आपको कहा था कि जो 1 घंटे का समय हम लेते हैं हेडलाइंस में, उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि शिकायतें बहुत आती है। लोग बोलते हैं चैनल पे तो देख लेते हैं, लेकिन यूट्यूब पे ज़रा लंबा हो जाता है तो देखने में सुविधा होती, तो उसको स्टार्ट करने की कोशिश करें, लेकिन मन ही नहीं भरता, इसलिए थोड़ा सा और समय लेंगे। भारी वाहनों के लिए हसदेव नदी पर एक और पुल बनेगा, 50 करोड़ आएगी लागत। बन जाता है तो अच्छा है, क्योंकि शहर पर दबाव कम हो जाएगा। देखिए एक चीज़ मैं फिर बोलूँगा, ये जो काम हो रहा है अभी, जैसे एक पुल बन गया आपका जी, आज, आपको कल्पना भी, मतलब कल्पना क्यों नहीं होगी, वो तो देखते हैं आँख से जी। कितना बड़ा एक समस्या थी खाली बराज वाले पुल पर। जब हम गुजरते थे भय लगता था कि टूट जाएगा तो क्या होगा। ऐसा लगता था कि अब कुछ होगा, कि अब कुछ होगा, अब कुछ खबर आएगी कि अब
पूरा हिलता था वो, जी और इतनी जर्जर स्थिति में हो गया था। एक पुल बनने से आपका लगभग 50% से ऊपर लोड हाँ हाँ कम हो गया। अब छोटी गाड़ियाँ और जाती, छोटी बड़ी गाड़ियाँ गाड़ियाँ इधर ही आ उससे गई। चलती हैं, और एक सुविधा कर दिया उन्होंने। एक जो आपका राताखार से दर्री रोड बन गया, जी उसने आपका इधर का दबाव पूरा बहुत खत्म कर बहुत दिया। बहुत असर डाला जी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो समय के साथ साथ, जी और वो मैं बोलता हूँ बाई डिफ़ॉल्ट बोलते हैं ना, अपने आप जी स्वमेव सुमोटो, जी वो आपको मिलती जा रही हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है, वो व्यवस्था में शामिल होती जा रही हैं, यूज होती जा रही हैं और यूज टू होती जा रही हैं। जी 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 बिल्कुल। मतलब आपको उसकी कब बन गया, कब हो गया, आपको पता भी नहीं चला ना। जी, जी। उसकी किसी ने मांग किया, ना किसी ने उसके लिए आंदोलन किया, लेकिन वो ज़रूरत थी, वो हो गया। जी ऐसे ही ये जो काम है, एक और पुल बनने से आप खास तौर पे अपने लिए छोड़ दीजिए, नदी पार के जो लोग हैं जी उनके लिए इतना अरे बड़ा बहुत ये बड़ी वरदान राहत होगा। होगी, बड़ी राहत होगी। बहुत बड़ी राहत होगी। वो बाहर से बाहर निकल जाएंगे, चांपा की तरफ, बाहर सबसे से बाहर अच्छी बिलासपुर बात की तरफ ये- निकल जाएंगे। ये जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ ये भी है कि पहले हमारे पास फंड का बहाव हुआ करता था जब अखंड मध्य प्रदेश में हम रहा करते थे। उसके बाद फिर जब हमारा जिला बना, फिर हम छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गए, छत्तीसगढ़ राज्य बना, और उसके बाद जो वर्तमान सरकार ने एक व्यवस्था दे दी डीएमएफ की, वो व्यवस्था से हमारी आप जो बहुत चाहे वो सारी- कर सकते बहुत हैं, सारी सही कमियां- मायने में लैप्स होता है पैसा। जी और सबसे अच्छी बात यह है इस पूरी सरकार में, जी आप एक चीज़ तो मानेंगे, मैं सोचता हूँ विरोधी भी मानेंगे, कि जब से मोदी सरकार आई है, कम से कम ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे यहाँ बोलते हैं पैसे झाड़ में नहीं लगते, वो विषय तो समाप्त हो गया। जी आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा पैसा आ कहाँ से रहा है। जी पैसा आ रहा है जीएसटी से आ रहा है। एक लाख करोड़ का महीने का टारगेट था, अभी तो 2 लाख तक पहुँच गया। जी 2 लाख करोड़, जी यानी आज आप नहीं दिखता है भाई हम लोगों को, महंगाई तो बढ़ी है। हाँ, महंगाई जो बढ़ी पैसा है। हमारा निकल रहा है तो दिखता है। देखिए, जी। आपको ये तो दिखता है कि पैसा निकल रहा है, हाँ, महंगाई बढ़ी है, वो दिखता भी लेकिन है, जब खर्च उसको अपन वर्ल्ड वाइड में देखते हैं, जी सोना भारत में महंगा हो गया और इंग्लैंड में सस्ता बिक रहा है, अमेरिका में सस्ता बिक रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ। जी ओवरऑल महंगाई का जो इंडेक्स देखते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट का जो इंडेक्स देखते जी। हैं, ओवरऑल जो महंगाई सूचकांक देखते हैं, जी जी सारा आप देखो ना, ओवरऑल देखो ना। जी आप ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, आप सिंगापुर की बराबरी तो करना चाहते हो, पर वहाँ के हिसाब से पैसा नहीं देना चाहते। दोनों चीज़ कैसे होगी? नहीं, वो तो संभव नहीं है, देना पड़ेगा, देंगे तभी खर्च होगा। कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच के नहीं लाता, वो कहीं ना कहीं हमारा और आपका हमारा आपका बोला, हमारे आपके सहयोग लिए होता लग रहा है, इसमें हाँ, कहाँ कोई फर्क हमारा है? आपका सहयोग होता है, माध्यम वो बनते हैं, और उसके बाद उसी माध्यम से हमको वो चीज़ें वापस मिलती है। खैर चलिए, आप भी बजट पे खूब चर्चा कर रहे होंगे। अब देश के साथ साथ प्रदेश का भी आ गया है, तो अब चर्चा करते रहिए और मीमांसा करिए और बोलना भी शुरू करिए। बोलेंगे तो ये गायें भी सड़क से हटेंगी, और जो कॉलोनी के लोग परेशान हैं वो समस्या से भी उनको निजात मिलेगी। जहाँ पर भी जो समस्या है उसके लिए आप बोलिए, खूब बोलिए। नहीं बोलेंगे तो फिर घर में बैठे रहिए, आनंद लीजिए, फिर बारिश का बस यही कहा जा सकता है। हेडलाइंस को यहीं विराम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और अनूप भाई आप आए, समय निकाले। चूँकि अभी आप लगातार बाहर रहे हैं और 3-4 बार आपसे चर्चा हुई, तो मन में यही भाव था कि अब आप भले 2 दिन का गैप हो जाए लेकिन बैठूंगा तो आपके साथ ही। तो आज आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। धन्यवाद।